आज से हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम ट्रेडिंग के रिलेटेड जितनी भी मिथ्स होंगी उनको वीडियोस में मैं मुख्तलिफ वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा। तो जब सबसे पहले और सबसे बड़ी मिथ है वो टेक्निकल एनालिसिस है। टेक्निकल एनालिसिस की अपनी कोई प्रेडिक्टेबिलिटी की पावर नहीं है। मोस्टली लोग समझते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकता है और मार्केट को लोग एनालाइज करने की कोशिश करती हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, जितनी मेरा एक्सपीरियंस है, मैं तकरीबन 7 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ और मुझे जो समझ आई वो ये आई है कि ट्रेडिंग के अंदर जो एनालिसिस है उसको आप, या टेक्निकल एनालिसिस खास तौर पे, आप सिर्फ स्ट्रक्चर करने के लिए, रिस्क को स्ट्रक्चर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ किस तरह से रिस्क स्ट्रक्चर किया जाता है। जिस तरह से अभी आपके सामने स्क्रीन पर ये एक चार्ट मौजूद है, बिटकॉइन का चार्ट है। नॉर्मली क्या लोग करते हैं, एक बेसिक जो प्राइस एक्शन का मॉडल है, जो लोग प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, वो सिंपली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है क्लियरली एक सपोर्ट है और एक आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो क्लियरली एक नजर आ रही है। ये ऊपर आपकी रेजिस्टेंस है एंड इसके अलावा नीचे जो आपको नजर आ रही है यहाँ तक ये आपकी सपोर्ट है। अब यहाँ पे रिस्क को स्ट्रक्चर कैसे किया जाए? फॉर एग्जाम्पल आप क्या कहते हैं कि आप सिंपली रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं और सपोर्ट पे बाय करते हैं। अब आप जनरली ये देख लेंगे, आप फॉर एग्जाम्पल आप देख लें कि मार्केट जो है वो नीचे आती है और इस सपोर्ट को हिट करती है और आप यहाँ पे अपना बाइंग का ऑर्डर प्लेस करते हैं। अब मुख्तलिफ तरह से लोग रिस्क को स्ट्रक्चर करते हैं। नंबर 1 जो स्ट्रक्चर किया जाता है वो ये किया जाता है कि सिंपली सपोर्ट के नीचे आपका SL होगा एंड जो TP है, जो टेक प्रॉफिट है, वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक होगा। वो रेजिस्टेंस ये भी हो सकती है, वो रेजिस्टेंस ये भी हो सकती है एंड ये भी हो सकती है। नेक्स्ट बेसिकली एक रेजिस्टेंस पे आपका TP होगा। इस तरह से अगर आप रेजिस्टेंस पे सेल कर रहे हैं तो जो नेक्स्ट सपोर्ट है वहाँ पे आपका TP होगा। ये तो होगा बेसिक टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट देने का तरीका, जस्ट टेक्निकल एनालिसिस को या प्राइस एक्शन को यूज करते हुए। अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर का तरीका है वो है ट्रेलिंग, और इसके अलावा दूसरी कई चीज़ें आती हैं जिसमें ब्रेक इवन कर देना स्टॉप लॉस को और डिफरेंट चीज़ें, या पोजीशन एडिंग की तरफ। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे सेल करते हैं, मार्केट यहाँ पे नीचे आ जाती है सपोर्ट पे, और आप वेट करते हैं कि ये सपोर्ट अगर ब्रेक होगी तो मैं नेक्स्ट एक और पोजीशन ऐड कर दूंगा। यानी अगर आपने यहाँ पे $10 का बिटकॉइन फॉर एग्जांपल सेल किया है, नीचे आती है सपोर्ट को, मार्केट ब्रेक कर जाती है, आप क्या करते हैं, एक पोजीशन मजीद ऐड कर देते हैं। सेकंडली आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे सेल करते हैं या यहाँ पे बाय कर लेते हैं, मार्केट ऊपर चली जाती है और जैसे ये रेजिस्टेंस ब्रेक करती है आप क्या करते हैं, अपना जो टॉप लॉस है उसको ब्रेक इवन तक लेकर आते हैं। अब ये जो स्टेप्स मैं आपको डिफरेंट बता रहा हूँ, ये बेसिकली रिस्क को स्ट्रक्चर करने के स्टेप्स हैं। यानी आप अपने रिस्क को किस तरह से कम कर रहे हैं, पोजीशन ऐड कर रहे हैं, और पोजीशन ऐड करते हुए, अब पोजीशन ऐड करने से क्या फायदा होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप बाय करते हैं, ऊपर चली जाती है मार्केट, ये रेजिस्टेंस ब्रेक करती है, आप क्या करते हैं, यहाँ पे एक पोजीशन और ऐड कर देते हैं, जो पिछली का SL है वो आप ब्रेक इवन कर देते हैं। अब होगा क्या, आपका जो रिस्क है, अगेन अगर आप पर ट्रेड 1% रिस्क ले रहे हैं तो आपकी पोजीशन तो 2 हो गई हैं, लेकिन रिस्क आपका एक टाइम पे 1% ही है। अब इससे क्या होगा, आपका रिस्क बेहतर स्ट्रक्चर हो चुका है। आपको पता है कि आपका रिस्क 1% ही है, लेकिन आपकी पोजीशन जो है $10 की जगह आपने $20 का बिटकॉइन फॉर एग्जाम्पल जो बाय कर लिया, लेकिन रिस्क आपका $10 की है। तो इस तरह से करके आप बेहतर स्ट्रक्चर कर सकते हैं। फिर इसके अलावा ट्रेलिंग होती है कि आप क्या कहते हैं, आप मार्केट में यहाँ पे एंटर होते हैं, मार्केट यहाँ तक चली जाती है, रेजिस्टेंस को अगेन ब्रेक करती है, आप क्या करते हैं, जो अपना स्टॉप लॉस है वो प्रॉफिट में ले आते हैं, यहाँ पे मिड पे ले आते हैं, या अगर रीटेस्ट करके मार्केट कंटिन्यू करती है तो आप इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लेते हैं। ये मुख्तलिफ तरीके हैं रिस्क को स्ट्रक्चर करने के, जस्ट एक बहाना है। आप जितने मर्जी, मैं पहले भी ये चीज़ एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपनी 1-2 वीडियोज़ में, जितनी मर्जी अच्छे सेटअप्स ले लें, आप ICT ले लें, आप SMC ले लें, आप प्राइस एक्शन ले लें, VSA ले लें, जितने भी डिफरेंट मॉडल्स हैं एंट्री एंड एग्जिट के, ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के जितने भी मॉडल्स हैं, अगर आप उनको बैक टेस्ट करेंगे, 1:1 के साथ बैक टेस्ट करेंगे, तो मोस्टली इन सेटअप्स, इन सिस्टम्स का जो विन रेट है वो 50% ही निकलेगा। जितना मर्जी आप लंबा बैक टेस्ट कर लें, आपको इसमें से ये नहीं होगा कि आप 55% या 60% तक भी बन जाए। बहुत कम सेटअप्स ऐसे होते हैं, बहुत रेयर सेटअप्स होते हैं जिनमें कोई वाकई रियल एज होता है, और मैंने आपको बताया कि रियल एज फाइंड करना मार्केट में बहुत मुश्किल है, और मोस्टली लोगों के पास रियल एज नहीं होता। मोस्टली लोग रिस्क बेहतर स्ट्रक्चर करके उसको बेहतर तरीके से, अपने जो रिस्क है उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाते हैं, प्रॉफिटेबल होते हैं। जो प्राइस एक्शन है या जो टेक्निकल एनालिसिस है इटसेल्फ, इसमें कोई प्रेडिक्टेबिलिटी की पावर मोस्टली नहीं होती। एज फाइंड करना मुश्किल है। फिर एज फाइंड करने के लिए मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, इंस्टीट्यूशन बड़ा पैसा इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा उस पर रिसर्च होती है, तब जाके एक एज डेवलप होता है। हमारे यहाँ एक नॉर्मली बंदा कोई भी उठता है कि वो कहता है कि ये मेरे पास ये एज अवेलेबल है, और वो एज भी जस्ट पिछले 10-15 ट्रेड्स की बैक टेस्ट पे वो बता रहा होता है कि ये 15 ट्रेड्स हैं, ये मैंने एग्जीक्यूट किए हैं, इनमें से 7 या 8 या 10 जो है वो प्रॉफिट में चली गई। इसका मतलब है कि इसका विन रेट जो है वो 60-70% है। जबकि मैंने पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, कंप्लीटली प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है कि आप जितना मर्जी लंबा बैक टेस्ट कर लें, 1:1 के साथ 50% ही विन रेट आएगा। आप पॉजिटिव रेशियोज की तरफ जाएंगे, 1:2, 1:3, इसी तरह से आपका विन रेट जो है वो ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। 10-15 ट्रेड्स पे
हो सकता है कोई भी सेटअप काम कर रहा हो, लेकिन जब उसी सेटअप को आप लंबा बैक टेस्ट करेंगे 100 ट्रेड्स पे 200 ट्रेड्स पे, अगेन आपका जो विन रेट है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब ये चीज़ें नॉर्मली लोगों को पता नहीं होती और ना यूट्यूब पे कोई एक्सप्लेन करता है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसी मिथ बन चुकी है, लोग समझते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस ही सब कुछ है और सभी लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं, उसका एंड रिजल्ट निकलता कुछ नहीं। एट द एंड जितने लोग भी मैंने सक्सेसफुल देखे हैं, मैं खुद प्रॉफिटेबल हुआ हूँ, वो सिंपल नंबर्स को अंडरस्टैंड करके रिस्क को बेहतर किस तरह से स्ट्रक्चर करना है ये समझ के मैं प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आया हूँ। और मैं खुद आपको मैंने पूरी एक सीरीज इसके पहले ऑलरेडी मैं जो है वो रिकॉर्ड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने बताया किस तरह से आप बेहतर रिस्क को स्ट्रक्चर कर सकते हैं, किस तरह से आप मैथ्स को और इन नंबर्स को जिनकी मैं बात कर रहा हूँ इनको इस्तेमाल करते हुए आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आप उन वीडियोस को लाजमी देखें और ताकि आपको इन चीज़ों की बेहतर समझ आ सके। बाकी इस तरह की जितनी भी मिथ्स हैं वो मैं आइंदा आने वाली वीडियोस में मजीद एक्सप्लेन करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।